मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो मेरे कई वरिष्ठजन देख रहे होंगे, मेरे प्यारे बच्चे देख रहे होंगे और मेरे साथ के जो मेरे शिक्षक साथी हैं वो भी इसे देख रहे होंगे। साथियों, हम आज से एक शुरुआत कर रहे हैं वीडियो लेक्चर की। वीडियो लेक्चर में आज हमने लिया है कक्षा 10वीं का रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होगा रासायनिक समीकरण और दूसरा भाग होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक समीकरण हम रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? जब इन आपस में अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को हम संकेतों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करेंगे तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। और दूसरा होगा रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। आइए हम इन रासायनिक समीकरण के प्रकारों को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हम उसके बारे में थोड़ा सा डीप में भी शार्ट रूप से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके पहले हम देख चुके हैं रासायनिक समीकरण को कैसे व्यक्त किया जाता है। अब हम देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होगी। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन, योजन, योग, जुड़ना या संयोग होना, इसको हम संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया में हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल के साथ होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात एक पदार्थ बनेगा। दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक पदार्थ बनाएंगे। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, अपघटित होना। इस अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ 3 परिस्थितियों में, चाहे हम अलग से ताप दे दें यानी उसको गर्म कर दें, चाहे जो विद्युत की उपस्थिति में या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तीनों परिस्थिति में जब कोई एक पदार्थ टूट करके एक से अधिक पदार्थ बनाएगा जो उसकी अपेक्षा आकार में छोटे होंगे लेकिन उसके सारे गुणों को लिए हुए होंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। देखते हैं उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट जब ताप देंगे हम इसको तो ये अपघटित होगा और अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो होगी ये अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया अर्थात विस्थापित कर देना, अर्थात उसको हटा देना। कोई एक पदार्थ आएगा, एक तत्व आएगा, उसको जो पूर्व से उपस्थित तत्व है उसको हटा करके स्वयं उसकी जगह पर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है अर्थात हटा देता है एवं उसका स्थान स्वयं ले लेता है। जैसे हम देखते हैं कॉपर सल्फेट की जब क्रिया हम आयरन से करवाएंगे तो इस परिस्थिति में जो आयरन है वो कॉपर को हटा देगा, सिर्फ कॉपर को हटा देगा और स्वयं उसकी जगह ले लेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसकी जगह ले लेगा। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट था उसकी जगह हो जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा।
द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन उसके नाम से अभी हम विस्थापन देख चुके हैं, विस्थापन अर्थात हटाना। यहाँ पर हम देख रहे हैं द्विविस्थापन अर्थात दो बार हटाना। कैसे दो बार हटेगा? अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखेंगे तो एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व को हटा देगा, उसकी जगह स्वयं ले लेगा, और दूसरा तत्व जो पहले वाले को हटा देगा और उसकी जगह वो स्वयं ले लेगा। लेकिन यहाँ पर जो होगा वो केवल और केवल आयनों का आदान प्रदान होगा। देखते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब हम सोडियम क्लोराइड से करवाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोडियम है वो आयनों का आदान प्रदान करके NO3 के साथ जुड़ जाएगा, और जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। इस तरीके से सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होगा। अर्थात एक सोडियम ने सिल्वर को हटाया और स्वयं उसकी जगह ले ली, इसी तरीके से सिल्वर ने सोडियम को हटाया और स्वयं उसकी जगह ले ली। इस तरीके से इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि दो बार विस्थापन होता है। एक बार सिल्वर का विस्थापन होता है, दूसरी बार सोडियम का विस्थापन होता है। अर्थात दो बार विस्थापन हो रहा है, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन। अभी हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने देखा संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी का अगला प्रकार जो है वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दो प्रकार की अभिक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है। पहले हम देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में जब ये अभिक्रिया संपन्न होगी तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ेगा, इसलिए किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसकी परिभाषा हम ऐसे समझ सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है या उसके साथ साथ हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाएगा, यह अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन अभिक्रिया। इसी का दूसरा रूप है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा था, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु का त्याग हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु का त्याग होगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का त्याग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। उदाहरण के तौर पर हम एक समीकरण से इसको समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन गैस से होगी तो यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो जाएगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है, इन दोनों के मिले हुए रूप हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। एक भाग में उपचयन होगा अर्थात ऑक्सीकरण होगा, दूसरे भाग में इसका अपचयन होगा अर्थात हाइड्रोजन का निकलना होगा। इस अभिक्रिया का जो एक दूसरा नाम है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। परीक्षाओं में अक्सर ये हमें रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में ही पूछी जाती है। वहाँ हमें इतना ध्यान रखना होगा कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया जो है वही हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। बच्चों, आज के हमारे जो टॉपिक हमने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, हम फिर से एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं हम पहले पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं। जितने प्रकार और जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है उसी के ऊपर हमारे ये प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके अपने कक्षा का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको उस पर सेंड करना। अपनी कॉपी में लिख करके उस कॉपी का फोटो खींच करके वो फोटो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। तो आज का आपका होमवर्क है वही होमवर्क है जो आज हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। इसमें केवल नाम लिखना है आपको। नाम लिखना मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, अपघटन अभिक्रिया क्या है। इस तरीके से जितनी भी अभिक्रियाओं के प्रकार हमने बताए हैं वो सारी अभिक्रियाओं के प्रकार आपको इसके अंदर लिखना है। पहले तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या होती है वो लिखना है, फिर उसके पांचों प्रकार लिख देना है। फिर हम आते हैं अगले प्रश्न पर, संयोजन अभिक्रिया क्या है।
दूसरा प्रश्न है अपघटन अभिक्रिया क्या है, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया क्या है, चौथा प्रश्न हमारा है विस्थापन अभिक्रिया क्या है, पांचवा है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और छठा प्रश्न है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या है। बस इतने प्रश्नों के उत्तर लिख करके आज रात तक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है, ठीक है। यदि आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली फ़ोन लगा करके पूछ सकते हैं। फ़ोन आप मुझे लगाएंगे शाम की 6 से 8 बजे के बीच में।